महाबली, साका और खुंखार नरबक्षी। ये कवच चित्र है दोस्तों। कोसीमा के बीहड़, जहां महाबली शाखा के संरक्षण में जंगल के जीव स्वतंत्रता पूर्ण विचरण करते हैं, लेकिन अचानक ही गुप्त रूप से वन्य जीव का शिकार होने लगा। वहां आदिवासी तुरंत ही महाबली शाखा को इस घटना की सूचना दी। यह तीसरा शेर है जिसकी किसी शिकारी ने अपनी बंदूक का निशाना बनाया है, और इससे पहले 5 चीते, 9 सांबर, 2 गैंडे, 4 हाथी भी इस प्रकार मौत की नींद सुलाए जा चुके हैं। सिर्फ इन्हीं जानवरों का शिकार किया गया है जिनकी खालें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत अच्छी कीमत पर बिकती हैं। निश्चित ही जानवर की खालों का व्यापार करने वाला कोई गिरोह है जो कोसीमा के बीहड़ में सक्रिय हो उठा है। सरदार जुम्बो, जानवरों के उन खालों का क्या हुआ जिन्हें शिकारी मार कर छोड़ गए थे? वे सब सुरक्षित है मामूली, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। हाँ हाँ जरूर, चलिए मेरे गाँव। और फिर मृत शेर के शव आदिवासियों के हवाले करके साका सरदार सुम्बू के साथ उसके गांव की ओर चल पड़ा। गांव में वैश्वी खाले और हाथी दांती इत्यादि इस कक्ष में रखे हैं, लेकिन दरवाजा खोला गया तो हे यही क्या? क्षमा करें देवता पुत्र, चोरी हो गई, कक्ष से सामान गायब है। मैं भी रक्षकों को बुलाता हूँ। हुंडो नबी शरण, जल्दी सब आओ। बताओ कौन आया था यहाँ, किसने की चोरी की है? चोरी नामुमकिन है, हम यहाँ से हिले तक नहीं। ये सब तुम मैं तुम सबकी खालू दड़ दूंगा। बताओ वरना चोरी किसने की है? देवता की सौगंध, हमें कुछ नहीं मालूम। दरवाजा जैसे आप बंद करके गए थे वैसे ही बंद रहा। हमने तो इसे छुआ भी नहीं तक नहीं। सरदार रक्षकों पर बरस रहा था कि जबकि साका गंभीरतापूर्वक इस कक्ष का निरीक्षण कर रहा था। ये कक्ष चोरी नहीं, ये रक्षक चोर नहीं हो सकते। जरूर ये चोरी किसी और ने की है, पर किसने? ये चिन्ह कैसे? ये तो किसी मनुष्य के पैरों के निशान है, पर ये निशान सिर्फ एक जगह पर ही क्यों है? ये पहचान जिस व्यक्ति की है उसके पीछे दाहिने पैर की छोटी उंगली नहीं है। जल्दी बताओ वरना ठहरो। सरदार जंबो, देवता पुत्र हमें बताइए। देवता की सौगंध, हमने कुछ नहीं मालूम। ठीक, यह ठीक कहते हैं, ये सिर्फ निर्दोष है, इन्हें जाने दो। मैं मगर ध्यान से सुनो। चोर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पैर की छोटी उंगली नहीं है। ऐसा व्यक्ति तो पूरे गांव में सिर्फ एक ही है, मेरा इकलौता बेटा मांडू। बुलाओ उसे, अभी मांडू को बुला लाओ। जो क्या? लेकिन सिर रक्षक बुरी तरह बौखलाया वापिस लौट रहा। सरदार राजकुमार मांडू घर पर नहीं है, सूचना मिली है। वे तेजी से घोड़े पर सवार होकर पूर्व की ओर जाते देखे गए हैं। नहीं, तुम लोग जाओ, मैं उसे खोज लूंगा। सरदार चोर रास्ते के कक्ष में घुसा। सरदार चोर इस रास्ते से कक्ष में घुसा। देखो उसके बच्चे, यानी मेरा पुत्र ही चोर है। पता लगाना जरूरी है, उससे चोरी की है। मैं उसकी तलाश में जा रहा हूँ। इससे पहले कि वह दूर निकल जाए, उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। तेजी से चोर का पीछा करते हुए रात शाखा कुछ क्षणों के लिए रुका। वो पूछताछ की। कुछ देर पहले ही कोई घुड़सवार यहाँ से गुजरा है। हाँ मावली, सरदार जुम्बू का पुत्र मांडू तेजी से घोड़ा दौड़ाता इधर से पूर्व की ओर गया है। शाखा को अपने घोड़े की उसी दिशा में मोड़ दिया जिधर से दुगने वेग से आगे बढ़ने चला। सिर दी, नहीं नहीं, मैं राजकुमार मांडू को इधर से नहीं जाते देखा। इधर भी उसके गुजरने के चिन्ह नहीं है। निश्चित ही उसने अपने मार्ग बदला होगा। नगाड़े पर संदेश प्रकाशित करो, किसी ने दूसरी दिशा में देखा हो तो। जो क्या मां। और कुछ ही देर बाद भीड़ों में गूंज उठा संदेश। देवता पुत्र का आदेश है, सरदार जुम्बू का बेटा मांडू की खोज उसे लेकर आओ।
कुछ ही देर बाद सभी दिशाओं में एक जैसा उत्तर प्राप्त हुआ। तब मांडू कहाँ गया? नहीं देवता पुत्र, इस तरह मांडू को नहीं देखा। पूरे जंगल की खाक छानने के बाद बेहतर गुफा में बैठ कर किसी की खोज करूं। उसे दी। फिर नाग गुफा में स्थित अपने विशेष कंट्रोल रूम में शाखा समूचे बिगड़ के मुख्य मार्गों कर इंटरडोर टीवी कैमरे फिट किए हुए थे। अपनी गुफा में कंट्रोल रूम में बैठे बैठे उन जंगों की पूरी जानकारी हासिल कर लेता था। टीवी कैमरों इतने शक्तिशाली थे, रात के दृश्य भी स्क्रीन पर स्पष्ट नजर आते थे। एकाकी स्क्रीन पर दृश्य देख कर चौंका। ये काली घाटी के शिकारी लोग फू फू फू। एक चीता भी इनके पिंजरे में कैद नजर आ रहा है। इनका उद्देश्य है इन शिकारियों का। अरे, एक शिकारी ने चीते को किसी किस्म का इंजेक्शन दिया है, लेकिन ये सब हड़बड़ा कर भाग उठ रही हैं। उफ, ऐसा इंजेक्शन लगा दिया चीते को, बेचारा दर्द से बुरी तरह छटपटा रहा है। और आधे मिनट बाद चीता बुरी तरह छटपटाता रहा, फिर एकाएक निर्जीव होकर पिंजरे से गिर पड़ा। बेड़ा कम वक्तों ने इसे मार डाला, पर चीते को मारने के लिए उन्होंने इतना जटिल रास्ता क्यों चुना? चाहते तो गोली मार देते, उन्हें खत्म कर सकते थे। क्या रहस्य है? कहीं ये शिकारी तो नहीं जो निर्दोष जानवरों की हत्या कर रहे हैं उन खालों को प्राप्त करने के लिए? काली घाटी की गुफाओं की ओर भागे उन असंख्य और उन कैमरे में सक्रिय उनकी गतिविधि देखूं। कुछ क्षण बाद हूं तो ये गुफाओं में शरण लिए हुए हैं शैतानों ने। गुफाओं में भली बातें निरीक्षण कर शाका ने कैमरे को पूर्ण पिंजरे की में कैद चीते पर केंद्रित किया तो अगले ही पल नेत्र हैरानी से फैल गए। अरे नहीं, ये तो जिंदा है, और अब इसका आकार भी बढ़ता जा रहा है। ओह, इसने पिंजरा तोड़ दिया। खतरा। हु उप इतना विशाल और शक्तिशाली पूरे जंगल में तबाही मचा देगा। बेहद हिंसक लग रहा है, उसे खत्म करना होगा। वो तेजी से अपने शस्त्र गृह में पहुंचा। उस हिंसक चीते को खत्म करने के लिए बिजली कैरेट से भरी यह तलवार उचित रहेगी। करंट से। और फिर चेतक पर सवार होकर तेजी से घाटी की पर उड़ चला। उधर काली घाटी के असाधारण चीते जो एक चलते फिरते पहाड़ के आकार प्राप्त कर चुका था, तबाही मन मचानी आरंभ कर दी थी। चीते की भयंकर दाड़ सुनकर सरोवर में जल पीते हाथियों की में खलबली मच गई और जल पीना छोड़ चौंक कर आवाज की दिशा में देखने लगी। उधर चीता भी अपनी सूंघने की शक्ति में उन हाथियों का अभ्यास पा चुका था। उसने जोरदार दाड़ मारी और जंगल में काप कांपता हुआ तेजी से उसकी ओर झपटा। जैसे ही उसने अपने छोटे आकार से हाथियों को देखा जैसे उसने अपने से छोटे आकार के उन हाथियों को देखा, तुरंत टूट पड़ा, उनके दिया पोटी आरंभ कर दी। बात ही बात में उसने अनेक हाथियों को विध्वंस कर डाला और वे घबरा कर भाग निकले। दानव चीते अपने मारे गए शिकारों पर टूट पड़ा और पूरी तरह तृप्त होकर पुनः आगे चल पड़ा। इस जंगल में खून खराबे से पूरा जंगल दहल उठा और समूचे जंगल में ऐसी भगदड़ मच गई मानो जंगल में आग लग गई हो। और जंगली रक्षक पूरी तरह आकर्षित हो उठे। मोगलू, शेर, चीते, हाथी, जंगली जानवर आतंकित होकर इधर उधर भाग रहे हैं। क्या जंगल है इस तरह खतरनाक कोई जानवर आ गया है? और इतना विशाल चेता? अरे अरे, यह दानव, जल्दी तीर कमान छोड़ो। अब कुछ असर नहीं हो रहा, इसके जिस्म पर टकराते ही टूट जाते हैं। अरे, ये तो हमारे गांव की ओर आ रहा है, जल्दी भाग कर गांव वालों को सचेत कर दो। तुम इसकी सूचना नागपुत्र को पहुंचाओ, मैं नगाड़ा चौकी को इसकी सूचना देता हूँ। ये पूरे जंगल में सावधान कर दे। और अगले ही
अलग अलग दिशाओं में भागदौड़ मच गई। खड़े हुए उधर तूफानी वेग से अपने घोड़े पर दौड़ाता हुआ साका जंगल के रक्षक को देखा तो ऊंचे स्वर में आवाज लगी, नागपुत नागपुत ठहरिए ठहरिए, तुम सुक्का तुम। गजब हो गया महाबली, एक पर्वताकार चीते ने जंगल पर रोंता हुआ तेजी से बोम्बी गांव की ओर बढ़ रहा है। मैं उसी दानव चीते से टकराने जा रहा हूँ सुम्बा। सुक्का, बहुत वह बहुत भयानक है देवता, अकेले शायद अकेले आपके काबू में ना आए। मुझे इजाजत दे, मैं कबीले को इकट्ठा करके सम्मिलित रूप से उन पर हमला बोले। मेरे रहते तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। तुम मुझ पर यकीन रखो, मैं देखता हूँ मैं उदानों का खात्मा कर दूंगा। पर महाबली, तुम निश्चिंत होकर जाओ सुखा, उदानों चिति का विनाश करके लौटूंगा जैसा आपका आदेश। और आत्मविश्वास से भरा साका पुन से आगे बढ़ चला। शाबाश चेतक, और तेज चलो। इस बीच जंगल में खामोशी से भंग करते हुए आह्वान नगाड़ा संदेश गूंजा, सावधान सावधान, पर्वत के आकार का विशाल चीता जंगल में रोंता हुआ वसुंधरा गांव की ओर बढ़ रहा है। सीधी सूचना, कोम्बी वोम्बी गांव सतर्क हो गया। गांव के सभी बूढ़े बच्चों और औरतों को सुरक्षित स्थानों में छिपा दो। सिर्फ जवान और योद्धाओं चीते का मुकाबला करेंगे, लेकिन बहुत संभल कर। पर सभी एक दूसरा नगाड़ा संदेश, डम डम। महाबली का आदेश है, जंगल वासियों को डरने की कोई जरूरत नहीं। महाबली स्वयं दानव चीते का मुकाबला करने पहुंच रहे हैं, खात्मा करके लौटेंगे। डम डम डम। नागपुत्र अकेले ही उस दानव से टकराने जा रहे हैं, उसका जीवन खतरे में है। आओ हम भी उसकी मदद पर चले। सरदार की बात सुनकर गांव वाले सभी योद्धा तैयार हो गए और घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। उधर साका अकेला ही उस दानव चीते का मुकाबला कर रहा था। बिजली से करंट भरी तलवार उस पर्वताकार चीते को ना सिर्फ उसके बदन बढ़ने से रोक रही थी, बल्कि उसके जख्मी भी कर रही थी। सहसा ही वह आकंठित चीते ने पैतरा बदला और साका ने हवा में उछाल उछाल दिया, लेकिन साका जमीन पर गिरने के बजाय उसके कान पकड़कर झूल गया। चीते ने उसे सिर को झटक कर नीचे गिराना चाहा। साका जंप लगाकर चीते की गर्दन पर सवार हो गया और फिर साका ने तूफानी प्रहार साका के तूफानी प्रहारों से बचने के लिए चीते ने भागने की कोशिश की, लेकिन फिर तो चीते को संभलने का अवसर नहीं मिला। भाग कर कहाँ जाएगा, तेरा क्रियाक्रम करके ही दम लूंगा। एक बार एक स्थान पर तलवार का भीषण आघातों पर प्रत्येक अज्ञात के साथ लगने वाले बिजली के झटके चीते के मानव शक्ति ही निचोड़ कर रख दी। और फिर जैसे उसका पर्वताकार सिर फटा और वह जमीन में छटपटा कर गिरा। और अब उसका ऐसा ही अंत होगा जिसने इस चीते के द्वारा जंगल में सर्वनाश करना चाहा था। जमीन इस बीच कोम्बी गांव के जंगली योद्धा सरदार सहित वहां पहुंचे। दानव चीते को मरा देख सबने हर्ष ध्वनि की, नागपुत्र अमर रहे, महाबली साका की जय हो। कुछ देर बाद देवता, पहले भी मेरा दानव चीता जंगल में नहीं देखा गया, आखिर कहाँ से आया था ये इस जंगल का एक साधारण चीता था, लेकिन इसे शिकारियों ने इसे पर्वताकार बना दिया। और फिर साका ने पूरी बात बताई और सभी उत्तेजित हो उठे। हम उन शैतान शिकारियों को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, अब ये बचकर यहाँ से नहीं निकल सकेंगे। नहीं, हमें उसे परंपरागत हथियारों से नहीं निपटा जा सकता। मत भूलो, उनके पास आग उगलने वाले घातक हथियार हैं। तुम काली घाटी के सभी मार्गों पर मोर्चाबंदी कर लो। जैसे ही मैं उन्हें खदेड़ूंगा, मौका पाकर तुम उसे बंदी बना लेना, बाकी काम मेरा है। ठीक है महाबली, जैसा हम ऐसा ही करेंगे। और फिर चेतक पर बैठा साका तेजी से काली घाटी की ओर दौड़ पड़ा। सिर दी
उन गुफाओं में छिपे हैं वो शैतान शिकारी। और जब और जब तक उन्हें इस बात की खबर लगेगी तो मैं उन्हें उन्हें जाल लूंगा लगेगी मैं उन्हें जालूंगा। और फिर सत्तापुर पहाड़ी की ओट में से देखते हुए पहला शिकार चुन लिया। अपनी टोली के समस्त भेद इसे खोलने होंगे। और साकार ने का पहला शिकार अचानक स्तंभ रह गया। ओह कोबरा, खबरदार, अलग से जरा भी आवाज निकली तो यह नाग तुम्हें डस लेगा। कौन हो तुम? मावली साका, जिंदा रहना चाहते हो तो बताओ तुम कितने आदमी और जंगल में कौन सा गंदा खेल खेल रहे हो। ओह, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताता हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। और मौत को खौफ में थरथराता गनमैन बताने लगा। पूरी टोली में 20 आदमी हैं और उनका लीडर फर्नांडो, जो यहाँ से एक कबीले का सरदार जुम्बो का बेटे का मित्र है। हम उसी के निमंत्रण पर यहाँ आए हैं ताकि उससे मदद ले सके। तुम्हारा लीडर इस इलाके में उससे कैसी मदद हासिल करना चाहता था। यहाँ घूमने फिरने और शिकार करने की आज़ादी। राजकुमार को हमारे लीडर के ने लालच दिया कि जंगली जानवरों की खालों के दांत विदेशी को बेचकर ढेर सारा रुपया कमाया जा सकता है और कुछ ही दिनों में करोड़पति बन सकता है। राजकुमार ने उसकी बात मान गया और एक दिन हमें गुप्त रूप से यहाँ ले आया। चूंकि वह इस जंगल का निवासी है इसलिए उसके सारे भेद मालूम है। जंगल के रक्षक कहाँ कहाँ होते हैं। और यूं समझो, मांडू ने पूरे जंगल का नक्शा बनाकर हमें दे रखा है। पर मांडू को यह ये मालूम नहीं है कि फर्नांडो यहाँ किसी और चक्कर में आया हुआ। उसका उद्देश्य यहाँ सुनहरी घाटी से सोना प्राप्त करना है। और फिर साकार शिकार जल्दी जल्दी सारी बातें बताने लगा। पर साका ने उसे बीच में टोका। मांडू अपने घर से भागकर तुम्हारे पास आया था। हाँ, वह सिर्फ जानवर का शिकार तक ही हमसे सहयोग देना चाहता था, लेकिन फर्नांडो ने जंगल की तबाह कर सुनहरी घाटी में सोना ले जाने की बात बताई तो वह नाराज हो गया। फर्नांडो ने उसका कत्ल कर दिया और उसे उस कर दिया और एक कैदी चीते को पर्वताकार रूप में देखकर जंगल में छोड़ दिया तबाही बचाने के लिए। हूँ, यानी तुम्हारा लीडर वैज्ञानिक है। खैर, इस समय कहाँ है वह? तुम्हारा हत्यारा लीडर दूसरी गुफा में। ठीक है, तुम कुछ देर विश्राम करो। और साका उस व्यक्ति को बेहोशी की कर फुर्ती से वापस लौटा। अपने आदिवासी मित्रों के से मिला। मुझे मालूम कर चुका हूँ कि उसका ठिकाना कहाँ है। अब मैं अपनी रणनीति बदल दी है और अब तुम मिलकर गुफाओं में एक साथ हमला बोलना है। और कुछ ही देर बाद चारों गुफाओं में एक साथ धावा बोल दिया गया। महाबली साका जिस गुफा में धावा बोला जहाँ गैंग का लीडर फर्नांडो वो अपने साथियों से योजना समझा रहा था। तुम्हारी सुनहरी घाटी से सोना किस ढंग से शहर पहुंचाना जाना है। खबरदार, कोई अपनी जगह से न हिला, भून कर रख दूंगा। महाबली साका तुम सहसा ही लीडर हरकत की, मगर दाएं दाएं चाहता तो तुझे यही गोली तुम्हारी मौत भी बन सकती थी। लेकिन मैं चाहता हूँ तुम इस जंगल के राजकुमार मांडू के कत्ल का मुकदमा चले। जंगल को तबाह करने का इंतजाम है। तुम्हें जंगली कानून के मुताबिक कठोर से कठोर दंड मिले। फिर उसने में से किसी विरोध करने की साहस न किया और चुपचाप अपनी गिरफ्तारी दे दी। ले चलो इन कबीले के पंचायत के सामने। प्रमुख न्यायाधीश बंगाल्डो टाडो ही इसके भाग्य का फैसला करेंगे। और इन शैतानों के शिकारी को जंगल में खुली अदालत में मुकदमा चला। दानवजात चीते का निर्माण कर जंगल में तबाही फैलाने के, जंगल की संपदा लूटने की जाने का प्रयास करना, उन सब से बढ़कर राजकुमार मांडू की हत्या का अपराध तुम पर सिद्ध हो चुका है। और कोस कोसीमा के भीड़ों में
कि ये अदालत तुम्हें मौत की सजा सुनाती है। तुम्हें जंगल के रिवाज नीति के अनुसार अपने ताबूत में बंद कर रखी गई और जमीन के गहरे में दफन कर दिया जाएगा। वो बेहोश हो गया। समाप्त दोस्तों।